A very warm welcome to Study IQ, my dear friends. मैं हूं प्रशांत मावानी. आई होप यू ऑल आर इन गुड. आज 19 मई 2020 है और दिन है ट्यूसडे. हमारे टेबल के ऊपर आज 6 इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक वेज ऑर्डर, ई कॉमर्स के साथ जुड़ी हुई एक छोटी सी येट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है. बैड लोन्स के बारे में बात करेंगे. वोकल फॉर लोकल लेबर, ये क्या है? एमएसएमईज, फ्रेश लोन्स और लास्ट में इंडिया और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू ने एक स्मार्ट कोर्स लॉन्च किया है. भारत की बेस्ट फैकल्टीज ने मिलकर सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए ये स्मार्ट कोर्स जो है इसको डिज़ाइन किया है. फिलहाल इस स्मार्ट कोर्स के ऊपर आपको मिल रहा है ईएमआई का ऑप्शन. ये ऑप्शन 20 मई तक ही अवेलेबल है, तो इसका लाभ ज़रूर उठाइएगा. अगर आपके मन में कोई ज़्यादा क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, तो द बेस्ट थिंग दैट आई कैन रिकमेंड इज़ आप हमारा स्मार्ट कोर्स जो है उसको देख सकते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन. मोबाइल में हमारा जो स्मार्ट कोर्स है उसको डाउनलोड करें और सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी. लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं देन चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल. लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें. वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड यू कैन फॉलो मी, यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया फेसबुक. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का वेज ऑर्डर 29 मार्च 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर होम मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर इश्यू किया था. इस सर्कुलर में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सभी बिजनेसेस को, जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं, उनको भी बताया था और इसमें एमएसएमईज भी, छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं. तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपने सर्कुलर में ये बताया था कि लॉकडाउन जो है जब तक चलेगा तब तक आपको, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर, आपके बिजनेस में, आपकी जो एंटरप्राइज है वहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं, उनको आपको सैलरी प्रोवाइड करनी है और वो भी फुल सैलरी प्रोवाइड करनी है. अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक लेटेस्ट गाइडलाइन इशू की है और इस लेटेस्ट गाइडलाइन में ये 29 मार्च वाला जो एक सर्कुलर था, बेसिकली ये जो 29 मार्च यानी कि लॉकडाउन 1.0 के टाइम पर जो एक सर्कुलर जारी किया था, तो इसको अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिपील यानी कि हटा दिया है. आपको पता है कि लॉकडाउन 4.0 जो है वो चल रहा है एंड इट विल लास्ट टिल 31 मई. तो प्रश्न ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इतने टाइम के बाद इसको रिपील क्यों कर दिया, इसको बंद क्यों कर दिया या फिर इसको रिमूव क्यों कर दिया? इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस पहुंचा था. 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ये आदेश दिया और बताया है कि आप किसी भी ऐसी कोई कंपनी, प्राइवेट फर्म्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं या फिर ऐसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो अगर वो अपने लोगों को, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पेमेंट नहीं करते, वेजेस प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो आप उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्यवाही जो है वो ना करें. द मेन रीज़न इज़ कि लुधियाना हैंड टूल्स एसोसिएशन और फिकस पैक्स जो हैं उन्होंने एक अपील दाखिल की थी और उनका कहना ये है कि बिज़नेस जो हैं वो बंद हैं लॉकडाउन की वजह से, इनकमिंग मनी ज़ीरो हैं और अगर ऐसे टाइम पर लोगों को फुल सैलरी ये बिजनेसेस, खास करके छोटे छोटे बिजनेसेस अगर प्रोवाइड करेंगे तो ये बिजनेसेस परमानेंटली बंद हो जाएंगे और परमानेंट अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी लोगों की. तो यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी ये जो सर्कुलर था इसको रिपील कर दिया है. फिर एक छोटी सी खबर है ई कॉमर्स के साथ जुड़ी हुई. एज यू नो डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे हमारे जो अलग अलग स्टेट्स हैं उन्होंने अलग अलग लेवल की छूट छाट दी हैं. तो भारत की जो टॉप ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं, टॉप ऑनलाइन या फिर ई कॉमर्स कंपनीज जो हैं, जैसे कि अमेज़ोन हैं, फिर फर्स्ट क्राई, नाइका, तो ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इन्होंने अपना बिजनेस जो है वो फुल फ्लेज में इसकी शुरुआत कर दी है. एसेंशियल और नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं. अगर आप कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं तो फिर आपको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल चीज़ें जो हैं वो मिल जाएगी. आपके लिए एक प्रश्न है, कंटेनमेंट जोन में एसेंशियल चीज़ें जो हैं वो डिलीवर की जा सकती है या नहीं? बताइए कमेंट सेक्शन में यस और नो. आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है, सिर्फ यस या फिर वाई और एन मत लिखिएगा. राइट, यू हैव टू राइट अ फुल स्टेटमेंट के कंटेनमेंट जोन में एसेंशियल चीज़ें जो हैं या फिर एसेंशियल प्रोडक्ट्स आर अलाउड इन कंटेनमेंट जोन टू बी डिलीवर्ड और दे आर नॉट अलाउड
राइट, जो भी राइट स्टेटमेंट है वो आपको आंसर इस प्रकार से लिखना है. Centre's directives aimed at unshackling the economy in the fourth phase of the nationwide lockdown to stem the spread of COVID-19. सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव्स इश्यू की हैं और इश्यू बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो यही चाहती है कि जल्द से जल्द इकोनॉमी जो है उनको हम अनलॉक करें, लेकिन इसी के साथ साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो स्प्रेड ना हो. और एक और पॉइंट है कि ऑनलाइन रिटेलर्स ने भी ये बताया है कि गवर्नमेंट के जो भी डायरेक्टिव्स हैं उनको फॉलो करेंगे और लोकल अथॉरिटीज़ जो भी कहेगी वो ऑनलाइन रिटेल बिजनेस जो है वो सुनेंगे और वही उनकी आज्ञा का पालन जो है वो करेंगे. फिर बात करते हैं बैड लोन के बारे में. इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक रिक्वेस्ट की है. रिक्वेस्ट ये है, आपको पता है कि एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो हैं, मान लीजिए वो कैसे मीन्स कौन सी ऐसी चीज़ है या फिर कौन सी ऐसी लोन है जो एनपीए में रखी जाती है या फिर एनपीए उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है. द थिंग इज़, मान लीजिए आपने किसी से 100 रुपये लिए हैं और आपने उनको ये बताया है कि आप हर महीने जो हैं वो 11 रुपये पे करते करते उनको जो प्रॉपर टाइम जो है इनटू 10 आप ये प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर देंगे एंड यू विल पे 110 रुपीज़ बेसिकली टोटल. तो इसमें इंटरेस्ट भी आ गया 10 रुपये का जो आप 10 महीनों में पे कर देंगे, राइट. अब आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया 11 रुपये का, सेकंड इंस्टॉलमेंट दिया 11 रुपये का, लेकिन थर्ड इंस्टॉलमेंट आपने नहीं दिया, फोर्थ नहीं दिया, फिफ्थ नहीं दिया. तो ये 3 महीने यानी कि 90 डेज़ तक आपने ना तो इंटरेस्ट पे किया है ना तो आपने प्रिंसिपल की अमाउंट पे की है. तो ऐसी जो सिचुएशन होती है, क्या एक लोन जो है उसमें से 90 डेज़ तक आपको कुछ भी नहीं मिला, तो दैट इज़ टेकन एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट. लोन जो है वो बैंक के लिए एक एसेट होती हैं. तो ये अब नॉन परफॉर्मिंग है, ना तो इसमें से इंटरेस्ट मिल रहा है ना तो इसमें से प्रिंसिपल मिल रहा है. तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. तो अब इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट की है कि उनसे ये पूछा है कि आप ये 90 डेज़ जो हैं उसको इंक्रीज़ करके 180 डेज़ कर दीजिए. बैंकर्स लेड बाय आईबीए यानी कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, उन्होंने ये भी बताया है कि मोराटोरियम को भी आप एक्सटेंड कर दीजिए. एज यू नो कि मोराटोरियम जो है वो 3 महीनों के लिए दिया गया है और अब लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड किया गया है टिल 31 मई. तो 31 मई के बाद कुछ टाइम तक तो बिज़नेस जो है वो स्टार्ट होने में स्ट्रगल करेंगे और फिर पैसे जो हैं वो पे टाइम पर ना कर पाएँ. तो यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट है. रिक्वेस्ट ये है कि 180 डेज़ पहले तो कर दीजिए एनपीए के, और मोराटोरियम जो है उसको आप एक्सटेंड कर दीजिए दिसंबर 2020 तक, ताकि बिजनेसेस जो हैं वो ईजीली फिर से लोन पे कर सकें. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी कहना ये है कि ये एक प्रकार से आस्किंग फॉर द मून, यानी कि आप बहुत ज़्यादा अब डिमांड्स जो हैं वो बढ़ती जा रही है, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लग रहा है. लेकिन दोनों तरफ से हमें देखना है. एक तो बैंक्स को भी टाइम पर पैसे मिलने चाहिए तभी बैंक्स ऑपरेट कर पाएगी, और दूसरी तरफ बिजनेसेस के पास कोई अगर बिजनेस होगा तभी तो वो लोन पे कर पाएंगे, इज़न्ट इट. तो दिस इज़ गोइंग टू बी बिट ट्रिकी हियर. आई थिंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके ऊपर कोई डिसीजन लेगी, और रेटिंग एजेंसी क्रिसिल जो है उनका कहना यह है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होगी. मार्च 2020 तक नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जो रेट था वो था 9.6%, यानी कि अगर आपने 100 रुपये बैंक ने लोन दी है तो उसमें से 9.6% जो है वो एनपीए में था. लेकिन अब ये इंक्रीज़ होके हो जाएगा 11 to 11.5% बाय मार्च 2021. तो दिस इज़ बिग, राइट. यहाँ पर 2.5% जितना जो इंक्रीज़ होना जो है ये एक बहुत बड़ा, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट लाखों करोड़ों रुपए. तो ये एक चिंता का विषय है. फिर वोकल फॉर लोकल लेबर के बारे में बात करें तो एक कंपनी है जिसका नाम है टीम लिज. टीम लिज जो है एक प्रकार की स्टाफिंग फर्म है या फिर रिक्रूटिंग एजेंसी है. तो इनको जब पूछा गया तो टीम लिज और इस प्रकार की कंपनीज का कहना यह है कि अब जो कंपनीज हैं वो बिजनेसेस को रिज्यूम कर रही है, यानी कि रीस्टार्ट कर रही हैं, और इसके लिए जो लोकल लेबर हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वो तो अपने घर वापस चले गए, उसमें से कुछ लोग वापस आना चाहते हैं, कुछ लोग जो हैं वो वापस नहीं आना चाहते हैं. तो लेबर की जो शॉर्टेज है इसको फिलअप करने के लिए लोकल लेबर को रिक्रूट किया जा रहा है. अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोगों की डिमांड जो है वो 30% जितनी इंक्रीज़ हुई है, और
स्किल्ड लेबर जो हैं उनकी डिमांड भी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। स्किल्ड लेबर्स यानी कि वे सारे लोग जो मशीन्स को ऑपरेट कर सकते हैं, जो प्रोडक्शन लाइन में काम कर सकते हैं, तो ऐसे सारे लोगों की भी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हुई है। और इसी के साथ जो अनस्किल्ड वर्कर हैं, जो लॉजिस्टिक, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें जो कर सकते हैं, तो उनकी डिमांड भी इंक्रीज़ हुई है। टीम लीज का कहना यह है कि 4 मई तक 10,000 मजदूरों की आवश्यकता थी नॉन कंटेनमेंट एरिया में। उसके बाद कुछ ही दिनों में ये 13,000 और आने वाले हफ्ते में इसमें भी 40% जितना राइज हमें देखने को मिलेगा। बहुत सारी कंपनीज का कहना यह भी है कि हम सेमी स्किल्ड वर्कर्स को ट्रेन करके हम उनको स्किल्ड बना देंगे, बस हमें लोग जो हैं वो मिलने चाहिए। और कुछ ऐसे जो लोग हैं उनको ये भी मीन्स अपने वहाँ पर काम करने वाले लोगों को भी बताया जा रहा है कि अगर आपको किसी के बारे में पता है तो आप रेफरेंस दे सकते हैं। आपको 500 से 1,000 रुपीज़, अगर उस व्यक्ति को रिक्रूट किया गया तो आपको 500 से 1,000 रुपीज़ जो है वो दिए जा सकते हैं। इसके साथ कुछ बड़ी कंपनीज जो हैं वो छोटी कंपनीज में काम करने वाले स्किल्ड लेबर्स को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। MSMEs फ्रेश लोन, ये एक सोचने वाली बात है। आज सुबह द हिंदू न्यूज़पेपर में इसके बारे में हमने डिस्कशन की थी, डिमांड और सप्लाई के बारे में, कि सरकार ने सप्लाई साइड तो बूस्टअप किया लेकिन डिमांड साइड का क्या होगा। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस जो हैं वो सोच रहे हैं कि भले ही लोन अवेलेबल क्यों ना हो, लेकिन लोन लेकर वो करेंगे क्या। अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो लोन लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। इससे अच्छा तो ये होता, ये MSMEs का कहना है कि सरकार हमें डायरेक्ट रिलीफ प्रोवाइड कर दे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उसको माफ़ कर दे, हमारे जो लोग हैं उनकी सैलरीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे और कुछ पैसे हमें दे दे, ताकि हम बिज़नेस जो है वो बिज़नेस को कंटिन्यू कर सके, या फिर बिज़नेस जो है वो एग्जिस्ट हो। वरना फिर ऐसा हो जाएगा कि बिज़नेस को बंद होना पड़ेगा। और लोन अगर आप लेते हैं तो लोन के लिए फिर आपको इंस्टॉलमेंट्स भी पे करने हैं, ये कोई फ्री लोन तो है नहीं। तो इसके लिए बिज़नेस जो है उसका चलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि गवर्नमेंट ने गारंटी और ये सारी चीज़ें तो दे दी, लेकिन अब लोन्स जो हैं वो क्या, लोग लोन की डिमांड जो है वो क्या देखने को मिलेगी। दैट्स समथिंग दैट वी हैव टू वेट एंड वॉच। इसके साथ आज का लास्ट टॉपिक है इंडिया एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डेवलप्ड देश जैसे कि सिंगापुर, न्यूजीलैंड, तो इनकी एक डिमांड है। इनकी डिमांड ये है कि उनका जो आइसक्रीम है या फिर फ्लावर्स हैं, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो एक टैरिफ लगता है, तो इस टैरिफ को परमानेंटली हटा दिया जाए, ऐसी रिक्वेस्ट की है उन्होंने। इंडिया ने इस रिक्वेस्ट को, इंडिया और दूसरे भी ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो इन्होंने खास करके इंडिया ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया है। इंडिया का कहना यह है कि ये कोरोना वायरस के नाम पर एक थिनली वेल्ड बिड है, यानी कि आप पर्दे के पीछे जो हैं, ये मीन्स कोरोना वायरस की आड़ में आप इन सारी चीज़ों के ऊपर परमानेंटली टैरिफ जो है वो हटाना चाहते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। न्यू दिल्ली ऑल्सो टोल्ड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन फ्राइडे दैट इट कैन नॉट एग्री to permanent tariff concessions on medical products, which is a nascent domestic industry. न्यूजीलैंड, सिंगापुर और दूसरे जो देश हैं उन्होंने ये जो हमारी मेडिसिन्स हैं, मेडिसिन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी परमानेंट टैरिफ कंसेशन मांगा है। तो बता दिया है भारत ने कि हमारे देश में जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ये नेसेंट है, यानी कि ये अपने पैरों पर धीरे धीरे अभी तो खड़ी हो रही है। तो ऐसे टाइम पर अगर हम इसको जो प्रोटेक्शन है जो मिल रहा है, ये प्रोटेक्शन अगर हम हटा देंगे तो फिर बाहर की कंपनीज जो हैं वो हमारी छोटी छोटी जो ग्रोइंग कंपनीज हैं, बेबी कंपनीज जो हैं, इनको ग्रो ही नहीं होने देंगी। और बेसिकली ये सारी कंपनीज जो हैं वो यहाँ पर आ जाएगी, फ़ॉरेन की कंपनीज, उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलने लगेंगे और उसके बाद हमारी कंपनीज जो है वो बंद हो जाएगी। तो ये चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसके साथ जॉब्स भी भारत ने बताया है कि बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो चली जाएगी सर्विस सेक्टर में, तो उसके कॉम्पनसेशन के बारे में भी भारत को सोचना है। तो ये कंसेशंस जो हैं वो अलाउड नहीं किए जा सकते। इसी के साथ भारत ने यह भी बताया है कि ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटीज़ जो हैं, इंडिया ऑल्सो पिच्ड फॉर द यूज़ ऑफ ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी। ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है बताइए? ट्रिप्स क्या है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, लेकिन उसका फुल फॉर्म जो है ये आज के लिए आपका सेकेंड क्वेश्चन है। तो TRIPS flexibilities to ensure access to essential medicines, treatments and vaccines at affordable prices। ये TRIPS जो है ये 1995 में अडोप्ट किया गया और उसमें यह है कि जो पेटेंट है, आपने कोई नया इनोवेशन किया तो ऑफ कोर्स आपको एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। आपका प्रोडक्ट जो है वो कोई भी फिर कॉपी करके पेस्ट करने लगेगा
या फिर वही जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बनाने लगेंगे तो फिर आपने जो मेहनत की है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एक प्रकार से आपको प्रोटेक्शन मिलता है, आपको पेटेंट के राइट्स जो हैं वो मिलते हैं ताकि आप इस इनोवेशन का लाभ जो है वो उठा सके। लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, फॉर एग्जांपल अभी कोरोना वायरस का इश्यू चल रहा है, तो मान लीजिए कोई देश कोई दवाई बनाता है जो कोरोना वायरस के लिए मीन्स एक अच्छा क्योर है, तो फिर इसके ऊपर पेटेंट जो है वो ट्रिप्स के तहत क्या होगा कि एनवायरमेंट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए फिर आपको एक आप उस चीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं ऐसे सर्कमस्टेंसेस में। तो इस प्रकार की एक छूट भी दी गई है। ऐसे टाइम पर रिजिड ये जो रूल्स हैं उसको फॉलो, रिजिड रूल्स यानी कि फिर ऐसे टाइम पर अगर किसी ने दवाई बनाई और बोलेंगे कि नहीं हमारे सिवाय कोई दवाई नहीं बना सकता, तो पूरी दुनिया जो है वो बर्बाद हो जाएगी, इज़न्ट इट। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है ट्रिप्स में। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आपको मैंने 2 प्रश्न पूछे हैं एंड आई एक्सपेक्ट यू गाइस टू स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन एज क्विकली एज पॉसिबल एंड आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।